अभी जो राय हमने अपने दर्शकों के सामने रखी उसमें कहा कि ये बूस्टर वाला बजट नहीं है, ये वैक्सीन वाला बजट है, क्योंकि धीरे धीरे असर दिखाई देगा। आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही सही मायने में इस बजट का विश्लेषण किया गया है कि ये वैक्सीन वाला बजट है, बूस्टर वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी सरकार ने घोषणाएं करी है वो सारी घोषणाएं धीरे धीरे अपना असर दिखाएंगी। जैसे चाहे आप बात करो कि अभी कुछ सस्ता इमीडिएटली कुछ होगा कि नहीं होगा, मुझे कितना टाइम लगता है? 1 महीना और ज्यादा? नहीं, आप देखिए इसमें कम से कम 1 से 2 साल का इम्पैक्ट आएगा। इसमें हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म, महंगा तो फटाफट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, महंगा फटाफट हो जाता है। पर अगर आप देखिए बिजली सस्ती होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काफी घोषणाएं हुई है सरकार की। दूसरा, अगर आप देखिए मोबाइल फोन के जो पार्ट्स हैं उनमें ड्यूटी कम हो रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट कंज्यूमर पे आएगा। बट हो सकता है 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो दिखना शुरू हो 2-3 महीने बाद हो सकता है। हाँ, वो लोग अपनी प्लानिंग करें तो 2-3 महीने बाद वो हो सकता है। और तीसरी अगर आप बात मुझसे पूछें तो जो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ने काफी सारी जो घोषणाएं करी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने नए नए रूल्स लेके आए, तो एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें काफी ग्रोथ दिखने को मैं आशा करता हूं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें पिछले 8 महीनों में अब तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करा गया है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सपोर्ट्स भी काफी आगे बूस्ट मिलेगा। जैसे ये ट्रैवल कंपनी हमें दिख रही है यहाँ पर, हम ये भी देखें कि पर्यटन पे बहुत असर पड़ा। चाहे हम होटल्स को देखें या फिर एयरलाइंस को देखें, वो तो हर बार सबसे पहली गाज तो उन्हीं पर गिरती है। उस हिसाब से कुछ था बजट में या फिर शायद अनाउंसमेंट्स में नहीं? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो मेन अनाउंसमेंट में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया गया है, जिसकी बहुत उम्मीद थी सरकार से कि कोविड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री को हुआ है। पर उस पे कोई भी सरकार ने कोई भी इमीडिएट इम्पैक्टफुल घोषणा नहीं करी है। बट मैं आशा करता हूं कि सरकार इसका भी ध्यान रखेगी। जो मीडियर घोषणाएं होती रही हैं, उनसे कोई प्रभाव इस पे, या हो सकता है इसलिए बजट में नहीं टच हुआ हो, या फिर पूरी तरह से इग्नोर ही हो गया? देखिए, पिछले 1-2 साल में जितनी भी घोषणाएं सरकार ने करी है उनका फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सर्विस सेक्टर शायद प्रायोरिटी रहना था, सर्विस सेक्टर थोड़ा इग्नोर ही हुआ है। अच्छा। पर मैं आशा करता हूं कि जैसे अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने भी घोषणा करी थी कि हम सर्विस सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो बजट में कुछ खास सर्विस सेक्टर के लिए नहीं था, बट मैं आशा करता हूं कि बजट के बाद में वो सर्विस सेक्टर के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं करें। क्योंकि उनके लिए तो रिकवरी का और कोई तरीका यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप ठीक बोल रही हैं, कोई उनके लिए डायरेक्ट जैसे ही लोग घूमते हैं उसे रिवेंज टूरिज्म कह दिया जाता है, कहा जाता है कि घर में बैठो, क्योंकि कोविड के नए नए लहर आ जाते हैं। तो अगर अज्यूमिंग कि हम अपना नया नॉर्मल कहते हैं इस चीज को कि आपको अब कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही रहना होगा, तो आई थिंक उस सर्विस इंडस्ट्री को भी कुछ ऐसा चाहिए, कोई न्यू नॉर्मल चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। वर्क फ्रॉम होम को इनेबल करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए सरकार को कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने चाहिए थे। हमें अभी तक हमने डिटेल में बजट देखा नहीं है, देखते हैं, हो सकता है कुछ फाइन प्रिंट में हो उसके बारे में, पर अनाउंसमेंट में सच कुछ उन्होंने नहीं किया। लास्ट ईयर डिफेंस को लेकर बहुत हंगामा हुआ, बाद में पता चला कि नहीं, वो प्रावधान पढ़े नहीं गए थे। तो ये जो मोबाइल्स की बात हम कर रहे थे, ये मोबाइल की दुकान के बगल से भी हम गुजर रहे हैं इस समय, एक्सेसरीज, अगर वर्क फ्रॉम होम की हम बात करते हैं या बच्चों के घरों में पढ़ने की बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर उस हिसाब से ध्यान दिया जाए। और अगर आप बता रहे हैं कि 2-3 महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं सस्ता होने की, तो मुझे लगता है कि कुछ चेहरों पर तो मुस्कान आएगी। हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखिए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के पास खड़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी घोषणाएं करेंगी सारी कंपनियां कि मोबाइल फोन सस्ते होने वाले हैं, चार्जर सस्ते होने वाले हैं, एक्सेसरीज सस्ती होने वाली है। तो एक ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कंज्यूमर के फेस पे मुस्कान आएगी। मोबाइल फोन, बिकॉज मोबाइल फोन आज सब यूज कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी है और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा होने वाला है। इनफैक्ट मॉल की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा आप, हम घर बैठे सारी जो परचेजिंग है वो घर बैठे कर लेते हैं। और मॉल पे कोविड की वजह से लोग इतने आ नहीं रहे हैं। बट देखिए, धीरे धीरे होता है कि न्यू नॉर्मल में हम सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। मॉल पे आने वाले मॉल पे भी आएंगे, जो घर पे बैठे हैं वो घर बैठे भी ऑर्डर करेंगे। और गवर्नमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। सर इधर आइए, जरा हम आज तक की रौनक भी दिखाएं कि मोबाइल के भीतर किस तरीके से आज तक नजर आ रहा है। हाँ, सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने नोट करी होगी इस बजट में कि गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। चाहे वो आपका हो डाकघर को बैंक से जोड़ना, चाहे डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देना। पर ये डाकघर को जोड़ना, ये पुरानी घोषणा नहीं थी। देखिए, पुरानी घोषणा बहुत सालों से रिक्वेस्ट चली आ रही थी कि डाकघर जो है अभी
डिजिटल वर्ल्ड में उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं रहा है। तो कैसे हम डाकघर को यूटिलाइज करें, पोस्ट ऑफिस को कैसे यूटिलाइज करें जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब लोगों की पासबुक जो सेविंग अकाउंट होते थे, जो अलग अलग से वो अपनी तरह तरह की डाकघर की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उसको जोड़ देंगे डायरेक्ट बैंक अकाउंट के साथ। तो आपका डाकघर भी एक स्मॉल बैंक की तरह हो जाएगा। तो अगर जिन जगहों पे छोटे छोटे गाँव में हम देखते हैं कि बैंक नहीं है पर डाकघर जरूर मिलेगा आपको, तो वहां पे भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक से सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो वो एक कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने करी है डाकघर और बैंक में, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी घोषणा है और बहुत अच्छा प्रयास है। डाकघर की जो कैसे डाकघर को सरवाइव करने के लिए सस्टेनेबल कदम उठाए जाए, ये एक बहुत अच्छा बात सही है, क्योंकि सस्ता महंगा दरअसल वो सिर्फ चीजें नहीं होती हैं जो हम एक बाजार में आके जिसे खरीद सकें। जो कतार में अंतिम खड़ा व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, उसके लिए उसके हिसाब से क्या सोचा जा रहा है या नहीं, या फिर देखिए ना दिव्यांगों के लिए भी जो कदम उठाए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, हेल्थ और एजुकेशन, इस तरह की चीजों को लेकर कुछ हुआ है, कुछ आया है सामने, या फिर कोविड की वजह से क्योंकि समय समय पे कुछ न कुछ बताया जाता है, ये उसमें ही कवर हो गया? एजुकेशन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि सरकार 200 चैनल नए इंट्रोड्यूस करने वाली है सिर्फ एजुकेशन पे। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक स्टार्ट किया पहले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं घर पे बैठे बैठे एजुकेशन। अभी तो शहरों में तो फिर भी वर्चुअल क्लासेस की फैसिलिटी है, पर अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो वहां पे बच्चे 2 साल से स्कूल ही नहीं गए हैं। तो अब सरकार सोच रही है कि मैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि टीवी हर घर में है, पर स्कूल में वर्चुअल इंटरनेट की भी वैसी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, चाहे कुछ भी कहा। ठीक बात है, तो टीवी के माध्यम से सरकार जो एजुकेशन के 200 नए चैनल लाने वाली है, तो मेरे हिसाब से जो शिक्षा पे जो जोर है सरकार का, उसके हो सकता है रिजल्ट कुछ 1-2 साल में दिखे, पर एटलीस्ट ये कदम मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय कदम है। जब मैं जाता हूँ छोटे छोटे गाँव में, बच्चे 2 साल से स्कूल का मुंह नहीं देखा है, एक दूसरे से मिले नहीं है, अब इस चैनल के माध्यम से उनको डायरेक्ट एजुकेशन दी जाएगी, तो एक बहुत ही अच्छा कदम मैं बोलता हूँ सरकार का है जी। और उसमें तो देखिए अभी तो खैर एक अलग ही बहस चल रही है कि स्कूलों को खुला रखना चाहिए, तो ये तो एक अलग चीज हो जाती है। और 1 फरवरी का दिन है, तो आज बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे कक्षाओं जो स्कूल हैं वो सब खुल गए हैं, तो वो चीजें तो हैं अपनी जगह, लेकिन इस तरह का कि जो स्कूल्स खोले गए हैं उससे फायदा है। और स्वास्थ्य लेकिन कम से कम घोषणाओं में नहीं सुनाई दिया। हाँ, इतना कुछ जोर नहीं दिया गया था, और हम ये भी आशा कर रहे थे कि जो इनकम टैक्स की डिडक्शन है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो कुछ उसमें बढ़ावा किया जाए, पर उसका ऐसा भी कुछ उन्होंने किया नहीं है। तो जो बजट के अलावा सरकार करती रही है कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए या फिर मेडिकल इंडस्ट्री के बूस्ट के लिए, वो उन्होंने पहले से ही जो इंसेंटिव स्कीम सरकार ने निकाली है, तो आई थिंक वहां से उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। बजट में स्पेशली उसके लिए कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं सुनने में नहीं आया है। लेकिन वही होता है कि जो आपका बजट रहता है उसमें वो इतना विस्तृत होता है कि आप बहुत सारी चीजें हैं जो प्रमुख चीजें हैं वो यहाँ पर हम सुन लेते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे एक एक करके, और वो हम आज तक पर आपको दिखा भी रहे हैं कि जिस तरीके से एक एक करके वो चीजें पता चलती हैं, वैसे वैसे वो चीजें हम सामने रखते हैं। एक चीज और अब समझा दीजिए जरा, ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या चक्कर हुआ है? टैक्स लगेगा, मतलब क्या ये लीगैलिटी है? लोग तो अभी तक डर रहे थे अभी तक उसमें पैसे डालने से कि पता नहीं कब सरकार कह दे कि ये आज से अवैध है, मोदी जी आगे कह दें। देखिए, क्रिप्टो करेंसी पे सरकार ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करी है। सबसे पहला, आरबीआई खुद अपना डिजिटल करेंसी लेके आ रही है, तो सरकार ने बोला कि भैया मेरी पहुंच हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, तो रादर देन लोग बाहर की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी यूज करें, मेरी करेंसी यूज करेंगे। तो वो एक उन्होंने रेगुलराइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को, बाकी प्राइवेट कंपनियों को नहीं, अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी जारी करके कि आप जो पैसा यूज करते हैं, जो पेपर बेस्ड पैसा यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा बजट भी पेपरलेस था आज, तो वैसे ही बोल रहे कि मैं जो करेंसी वो पेपरलेस लेके आऊंगा। तो ये सरकार ने एक कदम उठाया जिससे क्रिप्टो करेंसी को इनडायरेक्टली, ये जो आरबीआई वाली डिजिटल करेंसी है और जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ही चीज है। देखिए, डिजिटल करेंसी अगर आप देखिए, क्रिप्टो करेंसी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज है, उनको भी लोग एज ए टेंडर यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो उनकी जो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अब जैसे सरकार ने टैक्स लगा दिया 30% डायरेक्ट क्रिप्टो, पहले भी इनकम टैक्स सब लोगों को देना पड़ता था, पर अब क्रिप्टो करेंसी पे एक स्पेसिफिक टैक्स लग गया है कि आपको कोई खर्चे में हम डिडक्शन नहीं देंगे, आपको सीधा सीधा 30% टैक्स देना पड़ेगा, और जिस बैंक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहां पे भी आपका 1% टीडीएस कट जाएगा।
तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से देखेंगे वो मार्केट स्लैश होने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई बहुत ही रेगुलेटेड प्रोविजंस नहीं थे उसके। आपने इसका असर स्टॉक मार्केट पे भी देखा होगा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, और उसके बाद में जैसे जैसे लोगों ने विश्लेषण करना शुरू किया, उन्होंने देखा कुछ चीजें पॉजिटिव हैं। सो फॉर एग्जांपल देखिए, आप पावर कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं। ऐसे ही जैसे जैसे लोग फाइन प्रिंट पढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि उनमें क्या क्या उद्घोषणाएं हुई है, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। पर क्रिप्टो करेंसी का जहां तक आपका डायरेक्ट सवाल था, मेरा आंसर ये है कि जो बूस्ट क्रिप्टो करेंसी को मिला था बिना किसी टैक्सेशन रिजीम के, स्पेशल टैक्सेशन रिजीम के, अब उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और सरकार ने बोला कि यूज करना तो मेरी करेंसी यूज करो, बाकी क्रिप्टो करेंसी यूज मत करो। मतलब ये एक्चुअली ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा कई लोगों के लिए, जो अभी तक ये रिस्क ले रहे थे। उनके दोस्त शायद उन्हें बोल रहे हो कि अरे पता नहीं कब क्या निर्णय आ जाए, वो आज थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गए होंगे कि मतलब जब ये सरकारी ही हो रहा है तो क्या मतलब मेरे दिमाग का जो असमंजस है वो सही है या नहीं है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, पिछले कुछ 15 से 20 दिनों में जो भी क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं था। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, एक मार्केट से एक स्टॉक एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में खरीदते बेचते थे, तो उससे काफी उनकी आमदनी हो जाती थी। पिछले 15-20 दिन से एक महीने से उसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अंदेशा था कि कुछ ना कुछ सरकार लेके आएगी क्रिप्टो पे लिए। अब देखिए, जैसे ये क्रिप्टो का स्पेशल टैक्स आ गया है, तो इसका इम्पैक्ट आप देखना क्रिप्टो मार्केट में दिखना शुरू हो जाएगा।